वो साधु जो हर रात रोता था, लेकिन क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। दर्द, डर और प्रेरणा तीनों एक ही कहानी में इतने खूबसूरती से जुड़े हैं कि अंत में आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। ये कहानी है एक साधु की, एक ऐसे साधु की जो हर रात रोता था। गांव वाले कहते महात्मा परेशान है, इनके अंदर कोई गहरा दुख है, कोई मन का जख्म है जो भर नहीं रहा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। सच में इतना अलग कि सुनकर आपकी रीढ़ में ठंडक भी दौड़ेगी और दिल में आग भी जलेगी। इस साधु का नाम था स्वामी प्रणवानंद। उनका आश्रम जंगल के बिल्कुल किनारे था। दिन में वह इतने शांत रहते कि जैसे सूर्य की तरह खुद को दूसरों को रोशनी देने के लिए बनाया हो। कोई दुख लेकर आता, वे बड़े धैर्य से सुनते। कोई डरकर आता, वे उसे समझाते, और कोई रास्ता खोकर आता, वे उसे दिशा देते। लेकिन रात में वही साधु रोते थे, धीमे, लगातार, जैसे कोई गहरा रहस्य टूट कर उनकी आंखों से बह रहा हो। गांव के लोगों ने सोचा था कि वो दुखी हैं, लेकिन असल में वे किसी अपने के लिए नहीं रोते थे। वे उन लोगों के लिए रोते थे जो खुद रोना भूल चुके थे। अब कहानी के असली मोड़ पर आइए। गांव का एक युवक था, विहान, थोड़ा तर्कवादी, थोड़ा भावुक और बहुत जिज्ञासु। उसने सोचा, दिन में इतने शांत रहने वाले साधु रात में क्यों टूट जाते हैं? जरूर कोई सच है। वह एक रात आश्रम पहुंचा। अंधेरा घना था, हवा में अजीब सन्नाटा, और बीच में वही दर्द भरी आवाज। विहान चुपचाप खिड़की से झांकता है। साधु रो रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं बैठे। उनके सामने कई दीपक जले हुए हैं और हर दीपक के सामने एक कागज रखा है। वह थोड़ा और करीब गया। हर कागज पर एक नाम लिखा था, और उन नामों के नीचे लिखा था, मुझसे मदद मांगने से पहले ये लोग हार मानकर चुप हो गए। विहान के शरीर में कंपी दौड़ गई। ये रोना दुख का नहीं था, ये रोना जिम्मेदारी का था। अगली सुबह उसने साधु से पूछा, स्वामी जी, आप ये सब क्यों करते हैं? साधु ने हल्की मुस्कान से कहा, बेटा, लोग सोचते हैं कि मैं रोता हूं क्योंकि मैं दुखी हूं, पर ये आंसू मेरे दुख के नहीं, ये आंसू उन लोगों के लिए हैं जो अपने दुख से लड़ते चुप हो गए। कुछ लोग दुनिया को अपनी मजबूती दिखाते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। मैं उन्हीं अधूरी आवाजों के लिए रोता हूं। विहान ने पूछा, लेकिन इससे क्या बदलता है महाराज? साधु खड़े हुए, बाहर दिखते सूरज की ओर देखते हुए बोले, हर बार जब मैं रोता हूं, मैं दुनिया को याद दिलाता हूं कि कमजोर पड़ना गुनाह नहीं है। रोना कमजोरी नहीं, सफाई है दिल की, आत्मा की। और जब मैं रोता हूं, उन लोगों की ऊर्जा, उनका दर्द हवा में घुलकर हल्का हो जाता है। कभी किसी का बुरा मत समझना। जो रोता है, सबसे बहादुर वही लोग होते हैं जो अपने अंदर की आग को बाहर बहा देते हैं। उस दिन के बाद विहान बदल गया। उसने दूसरों के दुख को समझना शुरू किया, और पूरे गांव में एक बात फैल गई, जो रो सकता है वह फिर से खड़ा भी हो सकता है। धीरे धीरे लोग साधु के पास सिर्फ सलाह लेने नहीं, अपने मन का बोझ उतारने आने लगे। और एक दिन साधु ने रोना बंद कर दिया। लोग चौंके। पूछा, स्वामी जी, आज आवाज नहीं आई? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे रोने की जरूरत नहीं, अब लोग खुद अपने दिल की सफाई कर रहे हैं। इस तरह जो साधु डरावनी रातों में रोता था, वह अंत में प्रेरणा बन गया, क्योंकि सच्ची बहादुरी आंसू रोकना नहीं, बल्कि सही जगह बहा देना है। और यही है इस कहानी का संदेश। कभी मत सोचना कि तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर बनाते हैं। कई बार वही आंसू तुम्हारी नई शुरुआत का पहला कदम होते हैं।